वेलकम। तो अब आने वाले हैं साहिल धीमान, जो कि हर जगह पे साहिलिस्टर नाम के हैंडल से जाने जाते हैं, जहाँ पे भी वो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं। और उनका इंटरेस्ट है GNU स्लैश लिनक्स में, फ्री सॉफ्टवेयर में, जावा स्क्रिप्ट, प्राइवेसी, नॉलेज, फ्री स्पीच, फ्रीडम और बुक्स वगैरह में। ये टॉक होगी एक इंट्रोडक्शन टू डेबियन, जिसमें वो बताएंगे कि इतने सारे पैकेजेस, जैसे करीब 60,000 पैकेजेस है डेबियन में, वो कैसे अपडेट और रिलीज होते हैं, और कौन लोग हैं उनके पीछे, और कितने वेज में कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो साहिल, वेलकम। नमस्कार। तो आज डेब इंट्रोडक्शन टू डेबियन की एक टॉक में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेबियन का जो सबसे कह सकते हैं कि टैगलाइन बन के उभरी वो चीज़ है कि ये द यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये सबका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज इस टॉक में मैं कुछ इस पे लाइट शेड करना चाहूँगा, इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि क्या है डेबियन और किस वजह से ये इतने सालों से खड़ा है और अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग चलता आ रहा है। तो पहले मैं कुछ अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम साहिल है और मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मैं डेबियन की ही वजह से एक फ्री सॉफ्टवेयर में मेरी रुचि बढ़ी और फ्री सॉफ्टवेयर कल्चर के बारे में पढ़ा, और अब मैं फ्री सॉफ्टवेयर कल्चर को एडवोकेट भी करता हूँ। अभी गनू लिनक्स यूज़ करने की मैंने 2018 में शुरू करा था, और 2020 मतलब पिछले साल मैंने डेबियन इस्तेमाल करना शुरू किया था, और तब से बस मैं डेबियन प्रेमी ही बन गया हूँ। तो आप मुझे हर जगह इंटरनेट पे साहिलिस्टर के नाम से ढूंढ सकते हैं, और अगर आप फेडिवर्स मास्टरडॉन पे हैं तो मैं fostodon.org पे @साहिलिस्टर, या फिर मैट्रिक्स पे हैं तो diest.in मेरा होम सर्वर, इस पे आप मुझे @साहिल ढूंढ सकते हैं। तो चलिए डेबियन के बारे में कुछ और जानते हैं। तो डेबियन एक तरीके से दो श्रृंखलाओं में है। मतलब डेबियन एक कड़ी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी साइड है, और दूसरी श्रृंखला है वो उसकी कम्युनिटी है, वो उसके लोग हैं, और वो लोग जो डेबियन को चलाते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में सब जानते हैं, सब सुनते हैं कि हाँ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, वो किस नींव पे खड़ा है। तो डेबियन जो है वो पूर्ण रूप से 100% फ्री सॉफ्टवेयर अपने यूजर्स को प्रदान करने का वादा करता है। तो इसी वजह से डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइन, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के, वो एक लिखित, आप कह सकते हैं कि लिखित हमारे पास एक संविधान टाइप का है, जो हाँ डेबियन प्रोजेक्ट को गाइड करता है। डेबियन प्रोजेक्ट में 3 मेन रेपोजिटरीज, जिनको कह सकते हैं आप, जो है मेन, जो एक ऑफिशियल रेपो है, जो कायदे से डेबियन का एक पूर्ण तरीके से हिस्सा है, और उसमें कंप्लीटली 100% फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री एज इन फ्रीडम सॉफ्टवेयर आते हैं। और दो और श्रृंखलाएं हैं जिनको कॉन्ट्रिब और नॉन फ्री सेक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रिब वो हैं, ऐसे पैकेजेस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको कुछ नॉन फ्री सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल होने के लिए, तो वो कॉन्ट्रिब सेक्शन में जाते हैं। और जो सिर्फ हमें बाइनरी के रूप में मिलते हैं वो नॉन फ्री सेक्शन में जाते हैं। और ये किसी भी रूप से, आप अगर डेबियन ऑफिशियल मेन को चलाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई एक गुणवत्ता कम मिल रही है, या फिर आपको बुरी तरीके से पेश आया जा रहा है कि आप नॉन फ्री सॉफ्टवेयर, ऐसा कहीं नहीं होगा। क्योंकि डेबियन चारों फ्रीडम्स को पूरी रूह तक मानता है,
जो फ्रीडम जीरो जिसको हम कहते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम को रन करने का किसी भी तरीके से किसी भी वजह से रन कर सकते हैं। फ्रीडम वन जिसको हम कहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसको अपने लिए बदलाव भी ला सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए चाहिए तो हम वो बदलाव भी ला सकते हैं। फ्रीडम टू जिसको हम कहते हैं कि हम उसकी अपने बदलाव किए हुए सॉफ्टवेयर कॉपीज को हम आगे विस्तृत भी कर सकते हैं। और फ्रीडम थ्री हम उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, पब्लिक को हम दे सकते हैं कि हाँ आप जो कम्युनिटी है वो भी उससे बेनिफिट करे। तो डेबियन इसमें पूर्ण तरीके से समर्पित है। तो डेबियन का ये एक बहुत कह सकते हैं कुख्यात चीज है कि इसकी स्टेबिलिटी। तो डेबियन की एक रिलीज साइकिल के तौर पे हम कह नहीं सकते कि हाँ हर एक साल में 6 महीने में या कुछ समय बाद डेबियन का एक नया संस्करण आ जाएगा, नहीं। डेबियन में ये होता है कि जब तक एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करके पूरे सिस्टम के साथ उसकी सारे रिकर्जन्स या फिर कह सकते हैं रिग्रेशंस को हटाकर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी बग्स को हटा के उसके बाद ही एक समय के बाद ही डेबियन का एक नया संस्करण को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये बात भी है कि डेबियन के ज्यादातर संस्करण को 3 साल ऑफिशियली सपोर्ट और उसके बाद 2 साल एलटीएस टीम और उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि ईएलटीएस जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं डेबियन के साथ मिलके वो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने की कोशिश करती हैं डेबियन प्रोजेक्ट की हर एक रिलीज के साथ। तो कह सकते हैं कि हर एक डेबियन रिलीज को कहीं ना कहीं 7 सालों तक मेंटेन किया जाता है कि वो एक यूज की वाली स्टेट में आ सके, रह सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो कंपनियां या फिर जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें वो फ्रीडम मिल सके। तो हम आगे देखते हैं कि जो सबसे अलग बात मुझे डेबियन में आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि इतने ज्यादा आर्किटेक्चर्स होते हैं एक्चुअली। तो डेबियन ऑलमोस्ट कई सारे जितने भी अगर आप चाहते हैं आप किसी सर्वर को रन करें, आप पर्सनल कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं या फिर आप एक छोटी से छोटी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को भी रन कर रहे हैं तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि डेबियन उस पर चलेगा। क्योंकि डेबियन ARC64, ARML, ARMSH, i386 या आप किसी भी आर्किटेक्चर का नाम आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं तो इन सब पे डेबियन ऑफिशियली रन करता है। और ये भी नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे रन करेगा, डेबियन के पोर्ट्स भी हैं जो अलग अलग संस्करणों पे अलग अलग आर्किटेक्चर्स पे अलग अलग विस्तृत हार्डवेयर पे टेस्ट करके चलाए जाते हैं। तो डेबियन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। और एक और विस्तृत बात जो डेबियन को कह सकते हैं कि उसके लंबे कार्यकाल की वजह से या फिर लंबे समय के अस्तित्व में होने की वजह से मिली है कि डेबियन में इस समय 60,000 से भी ज्यादा पैकेजेस है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि आप हर चीज के लिए sudo apt get installed सॉफ्टवेयर का नाम करके बहुत हद तक ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर आपको आपके कमांड लाइन आपके टर्मिनल से ही मिल जाएगा। आपको उससे बाहर जाके टेस्ट या फिर कहीं एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी रिपोजिटरी से वो सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेबियन में वो ऑलरेडी होने के बहुत अच्छे प्रतिशत चांस है। तो एक और बहुत बड़ी बात ये है कि डेबियन सिर्फ ये नहीं कहता कि आप चलाएं, मतलब आप डेबियन चलाएं। डेबियन इस तरीके से डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस और डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहता है कि आप सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को और अच्छा बना सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपनी उम्मीद है जैसे हम फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस में देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेस इस समय पे 390 से ज्यादा एक्टिव प्लस इनएक्टिव, ये मैं डिस्ट्रो वॉच की समरी बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन थे जो कुछ हद तक डेबियन से अपने आप को उभारते थे, डेबियन से पैकेजेस लेते थे या डेबियन को अपना अपस्ट्रीम मानते थे, जिसमें कुछ बड़े नाम जो आप जानते होंगे और आपने इनके बारे में सुना भी होगा, जो कुछ हद तक डेबियन से लेके डेबियन से भी ज्यादा फेमस हो गए हैं।
वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि उबंटू, प्योर ओएस, टेल्स, जोरेन, एमएक्स ओएस और काफी सारे नाम हैं। आप कुछ भी करेंगे कि कहते हैं कि दुनिया में 90% जो गनू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या फिर 90% यूजर्स जो चलाते हैं वो किसी ना किसी तौर पे डेबियन से जुड़े हुआ सॉफ्टवेयर ही चलाते हैं। तो आप इससे जान सकते हैं कि डेबियन अपने क्षेत्र में कितना फैला हुआ है। अब आते हैं इसके दूसरे श्रेणी में, कह सकते हैं कि एक था ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजिकल पार्ट, और अब आते हैं उस कम्युनिटी के ऊपर जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को चलाती है और 1993 से चलाती आ रही है। तो कह सकते हैं कि 26-27 साल से भी ऊपर हो गए हैं डेबियन को और अभी भी ये स्ट्रांग चल रहा है। और क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी है। क्योंकि कहते हैं कि इस समय पे जो कुछ 1300 से भी ज्यादा डेबियन डेवलपर्स हैं, 500 से भी ज्यादा डेबियन मेंटेनर्स हैं और हजारों हजारों में ही डेबियन कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये हजारों में जो लोग हैं वो डेबियन को यूज करते हैं, हर रोज उसको चलाते हैं, उसके उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को मदद करते हैं। तो ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि डेबियन कम्युनिटी ने मिलजुल कर इतना इस पे मेहनत करती है। और इस समय भी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ 100 लोग, कम से कम कुछ 100 लोग डेबियन के किसी न किसी पैकेज पे काम कर रहे होंगे और वो डेबियन की रेपोजिटरीज में अभी आ रहा होगा नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए अपडेट्स, या फिर वो टेस्टिंग कर रहे होंगे ताकि लोगों को एक अच्छा डेबियन मिल सके। तो एक बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि एक डेबियन कम्युनिटी की वो है कि हर साल एक बड़ा उत्सव होता है जिसको हम डेबकॉन्फ कहते हैं। डेबकॉन्फ एक 7 से 8 दिन का एक सम्मेलन होता है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, मिलते हैं डेबियन, जिनको जो डेबियन के लिए चाहत रखते हैं, डेबियन के लिए कुछ देना चाहते हैं, डेबियन से कुछ सीखते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो नई बातें करते हैं या और अपने डेबियन के प्यार को शेयर करते हैं। तो डेबकॉन्फ उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसी का एक छोटा अंश कह सकते हैं कि मिनी डेबकॉन्फ भी है, जिसका आप इस समय लुत्फ उठा रहे हैं या आप खुद सीख रहे हैं या आप किसी भी वजह से ये मिनी डेबकॉन्फ देख रहे हैं। तो अब आते हैं डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस के ऊपर। तो डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इस कम्युनिटी को जोड़ के रखती हैं। वो एक मार्गदर्शक कह सकते हैं पूरी कम्युनिटी का कि किस बेसिस पे ये कम्युनिटी डेबियन को आगे लेके जाएगी। तो डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कभी भी डेबियन 100% फ्री रहेगा, जो डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस के अनुरूप 100% फ्री रहेगा और किसी भी यूजर को किसी भी इस्तेमाल में लाने वाले हार्डवेयर पे ये ना हो कि आपको नॉन फ्री सॉफ्टवेयर चलाने की जरूरत पड़े। उसके बाद डेबियन कहता है कि अगर हम किसी चीज को अच्छा कर रहे हैं तो वो हम कम्युनिटी को वापस करें, ना ही कि अपने एक स्वार्थ के लिए उस चीज को अपने तक रखें। और डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स, हमारी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कोई चीज अच्छी नहीं है या फिर कोई सिक्योरिटी बग है, तो हम उनको छुपा के नहीं रखेंगे, हम उन चीजों को पब्लिक रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को देख पाए, सीख पाए, या फिर कुछ अगर वो कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस चीज में मदद कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि डेबियन बहुत हद तक मेलिंग लिस्ट का इस्तेमाल करता है। तो अब अगर आपको कहीं पे भी कभी भी किसी चीज के बारे में जानना है कि कोई भी डिसीजन डेबियन में कैसा लिया गया, तो आप वो मेलिंग लिस्ट की पूरे थ्रेड्स पढ़ सकते हैं, जो कई कई बार 100 से भी ऊपर रिप्लाईज होते हैं। अलग अलग लोग दुनिया भर से अलग अलग समय पे उस चीज में अपना भाव रखते हैं कि इस
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये क्या किया जाएगा या फिर क्या होना चाहिए। तो एक बहुत भारी मत के साथ ही डेबियन में कोई कह सकते हैं कि निर्णय लिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि डेबियन पूर्ण रूप से फ्री सॉफ्टवेयर के साथ साथ भी सिर्फ अपने यूजर्स के लिए कमिटेड है कि हम यूजर्स के लिए कुछ बनाते हैं। तो किसी भी श्रेणी में हम किसी कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करने के लिए या कोई कमर्शियल इंटरेस्ट रखने के लिए नहीं काम करते। ये हमेशा से फ्री सॉफ्टवेयर और अपने यूजर्स के लिए ही काम करने के लिए जाना जाता है डेबियन। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि डेबियन में कोई गाइडिंग एंटिटी नहीं है, कोई कंपनी इसका स्पॉन्सरशिप नहीं करती कि हम आपको कुछ पैसे देते हैं और आप हम हमारे डिसीजन मांगे, नहीं। डेबियन में बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, होस्ट अलग अलग श्रेणियों में लोग कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट, पर इससे ये नहीं होता कि डेबियन की डिसीजन मेकिंग में कोई डिफरेंस आए। वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है और रहेगी। तो इसी श्रेणी में हर साल एक डेबियन प्रोजेक्ट लीडर, जिसको हम डीपीएल कहते हैं, जो इस साल 2020 से 21 में जॉनथन कार्टर हैं, जो एक डेबियन डेवलपर हैं साउथ अफ्रीका से, वो हैं। तो हर साल एक चुनाव होता है जिसमें हर डेबियन डेवलपर का एक वोट होता है और वो वोट करके डेबियन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए डेबियन प्रोजेक्ट लीडर चुनते हैं। और तो और अगर जो डेबियन फ्री सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस है और डेबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई ऐसी चीज जो लोग डेबियन डेवलपर्स मानते हैं कि ये हम सबको इफेक्ट करती है, तो एक जनरल रेजोल्यूशन लाकर एक सही मत लेके लोगों से सब डेबियन डेवलपर से उसमें बदलाव भी ला सकते हैं, क्योंकि समय के साथ कुछ चीजों के बदलाव जरूरी हैं जो जनरल रेजोल्यूशन से लाया जा सकता है। अब आते हैं कि अगर आप इस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस कम्युनिटी, इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो टेक्निकल पहले बात करते हैं। तो टेक्निकली आप पैकेजेस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हजारों पैकेजेस हैं जो डेबियन में आना चाहते हैं, जिनको लेके मतलब इंस्टॉल करके डेबियन यूजर्स का फायदा हो सकता है। तो आप डेबियन पैकेजेस मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं, उनमें बग फिक्सेस कर सकते हैं, या उनको चला के उनमें जो कमियां हैं वो बता सकते हैं। आप टूल्स बना सकते हैं ताकि ये पैकेज मेंटेनेंस का काम इजी हो सके, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो अगर कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहुत बड़ा पार्ट है डेबियन का, क्योंकि 60-70 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में किसी न किसी तरीके के डेबियन मिरर्स हैं। और तो और भारत में भी आप कह सकते हैं कि काफी मिरर्स हैं, जिसमें कह सकते हैं आईआईटी कानपुर, एनकेएन इंडिया और होमी भाभा, टीआईएफआर, उन्होंने भी मिरर हैं। तो इन सब को मेंटेनेंस के लिए भी वॉलंटियर्स ही अपना हाथ देते हैं, तो आप इसमें पार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप नॉन टेक्निकल है तो डेबियन के लिए, डेबियन में उसके लिए भी कुछ है। तो आप लोकलाइजेशन, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में आप डेबियन आपके लोग इस्तेमाल कर सकें, तो आप उसको भाषा भाषा अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और तो और आप डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको लगता है कि कुछ स्टेप्स है जो लोगों को पता होने चाहिए कि इसके बाद ये काम कैसे किया जा सकता है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, विकीज पे काम कर सकते हैं, आप उसके लिए आर्ट वर्क बना सकते हैं, और या फिर आप पब्लिसिटी या इवेंट्स पे हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ये मिनी डेब कॉन्फ इंडिया है। तो आप ऐसे मदद करके भी डेबियन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन था डेबियन के लिए। डेबियन बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। आप अगर इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो आप बहुत सीखेंगे, बहुत चीजें पता लगेंगी, बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे, जो मैंने यहाँ आके जाना है कि जो बहुत खुश मिजाज हैं, लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इसी बात पे आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ, और मिलते हैं किसी न किसी डेबियन इवेंट पे। थैंक यू।